Namaste friends, welcome back to my channel. Today we are going to talk about one of the most popular diet trends, intermittent fasting. The big question is, does it really work with the Indian meals? Spoiler alert, yes it does, but only if you do it in the right way. So let's break it down step by step in today's video. But before that, if you are newer, hi, my name is Devika. I create content on lifestyle building and share some amazing tips to lose weight at home. So if this is something that interests you, please hit the notification bell to not miss any update on my channel. And now let's get into the video. Start with, what is intermittent fasting? In simple words, intermittent fasting or IF isn't about what you eat, but it is about when you eat. यानी कि क्या खाते हो वो नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कब खाते हो वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसमें जो मोस्ट कॉमन स्टाइल है वो है 16:8, यानी कि 16 आवर्स की फास्टिंग विंडो और 8 आवर्स की ईटिंग विंडो होती है। चलिए एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने रात को 8 बजे तक डिनर कर लिया, तो अब आपको अगली मील जो होगी वो होगी अगले दिन सुबह 12 बजे की। तो आपकी जो ईटिंग विंडो होगी वो 12 PM से स्टार्ट होगी एंड 8 PM पे फिनिश हो जाएगी। इसको हम 16:8 IF पैटर्न कहते हैं। नाउ द अनदर बिग क्वेश्चन इज, कैन इंडियन मील्स फिट इनटू IF? सो द आंसर इज येस, एब्सोल्युटली। इंडियन फूड की ना ब्यूटी ही यही है कि ये बहुत ही वर्सेटाइल है और ये किसी में भी फिट हो सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि फिट करना कैसे। उसके लिए मैं आज आपको गाइड करूँगी। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आपको चूज़ करना है क्लीन खाना और बैलेंस्ड मील्स लेना, जो कि आपको लंबे टाइम तक फुल रखे और आपका जो ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक होकर एकदम से नीचे होता है ना, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा भूख लगती है, वो होना बंद हो जाए। और उसका एक सिंपल सा तरीका है कि बैलेंस्ड मील्स लेनी है, जो कि हम हमेशा से मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। डोंट वरी, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि मैं सैम्पल इंटरमिटेंट फास्टिंग मील प्लान भी आपको ज़रूर देने वाली हूँ आज। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वैसे अभी जो मैंने कहा उसका एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि लंच में आप लेंगे 2 चपाती, दाल लेंगे, सब्जी लेंगे और सैलेड लेंगे। स्नैक में आप रोस्टेड मखाना या चना चाट कुछ भी ले सकते हैं, जो कि मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। और डिनर में आप लेंगे वेजिटेबल खिचड़ी या फिर कोई ओट्स का उपमा या नॉर्मल उपमा जो होता है वो। ये एक बैलेंस्ड मील है, जिससे आपका शुगर स्पाइक एकदम से नहीं बढ़ेगा और ना ही वो एकदम से क्रैश होगा। जो आपको अवॉइड करना है वो होगा फ्राइड पकौड़ा, जंक फूड, मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ, यही सब। अब चलिए बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स की जो इंटरमिटेंट फास्टिंग से मिल सकते हैं। नंबर 1 इज़, ऑब्वियस सी बात है कि ये वेट लॉस में मदद करता है, क्योंकि इसमें हमारी जो कैलोरी का इंटेक होता है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, बिकॉज हम बैलेंस्ड मील्स लेंगे तो हमारा इंसुलिन स्पाइक जो होगा वो हम कंट्रोल में रख सकते हैं और उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड वन इज़, क्योंकि हमारी एक पर्टिकुलर टाइम की ईटिंग विंडो है, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अच्छा खासा रेस्ट मिल जाता है, तो उससे हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ रहती है वो भी अच्छी होती है। एंड फोर्थ वन इज़, बहुत ही अच्छे से काम करता है हमारी देसी मील्स या देसी डाइट के साथ, अगर हम इसको बैलेंस्ड और क्लीन तरीके से फॉलो करते हैं तो। लेकिन अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत बड़ा मिथ है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइट पैटर्न है। नहीं, ये डाइट पैटर्न नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करनी है, तभी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। हमें इसमें कुछ गलतियां करने से, मिस्टेक्स करने से हमें बचना है। वो क्या मिस्टेक्स हैं, चलिए अब उनकी बात करते हैं। पहले ही तो, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम खाने का है, तो हम उसमें ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं चाहिए कि यार मुझे सिर्फ इतना ही टाइम मिल रहा है खाने को तो मैं उसमें सब कुछ खा लूँ, पिज़्ज़ा खा लूँ, बर्गर खा लूँ, मोमोज़ खा लूँ, जो भी जंक है वो सब खा लूँ, और जो हमारी रोटी सब्जी होती है वो भी खा लूँ, बस इसके बाद फिर मैं कुछ नहीं खाऊँगी 16 घंटे तक। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवर ईटिंग से हमें हर हाल में बचना है और हमें बैलेंस्ड ईटिंग पे फोकस करना है। सो नंबर 2 इज़, आपको एक्सेस शुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, लिक्विड कैलोरीज जो होती हैं, फ्राइड फूड जो होता है, जंक फूड जो होता है, इसको अवॉइड करना है। बिकॉज जितना न्यूट्रिशियस खाना आप खाओगे उतना ही आपकी स्किन पे दिखेगा। अगर आप न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाओगे तो आपकी स्किन डेफिनेटली डल लगेगी और आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन डल हो जाएगा। फिर आप लोगों को वो दिक्कत हो जाएगी कि वेट लॉस किया बट स्किन का ग्लो चला गया, तो वो नहीं करना है। वो तभी मेंटेन कर सकते हो जब आप बैलेंस न्यूट्रिशियस मील खाओगे।
एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, वो होगा कि आपको हाइड्रेशन का अपनी फास्टिंग विंडो में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप जो 0 कैलोरी ड्रिंक्स होती है वो ले सकते हो, आप पानी पी सकते हो, आप लेमन वाटर ले सकते हो, आप ग्रीन टी ले सकते हो, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो। ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में 1, ग्रीन टी आप 2 ही ले सकते हो। लेमन वाटर आप सिप करते रह सकते हो जब तक आपका फास्टिंग विंडो चल रहा है, तब तक आप हर्बल ड्रिंक्स ले सकते हो, जीरा अजवाइन का पानी हो गया, सौंफ का पानी हो गया, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। एंड नॉर्मल वाटर, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर है, वो आप टाइम टू टाइम पीते रहो ताकि आपका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे आपकी फास्टिंग विंडो में भी। एंड बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि आपने 1 हफ्ते इंटरमिटेंट फास्टिंग करी और आपको रिज़ल्ट दिख जाएंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक लाइफस्टाइल पैटर्न है जो कि धीरे धीरे रिज़ल्ट शो करता है। इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने खुद ने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी है और मैं 14:10 वाली विंडो करती थी, अभी भी करती हूँ, बट मेरी ये विंडो बहुत सालों से चल रही है। और मुझे जब स्टार्टिंग में रिजल्ट्स इतने शुरू हुए थे, वो हुए थे आफ्टर 1 ईयर। तो मैंने 1 ईयर तक कंसिस्टेंटली सिर्फ एक लाइफस्टाइल को फॉलो किया था एंड उसके बाद मुझे रिजल्ट्स दिखे थे। तो ऑब्वियसली ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है वो इम्प्रूव होता है, आपकी जो लाइफस्टाइल में ईटिंग पैटर्न्स होते हैं वो डिफाइंड हो जाते हैं, आपका जो ओवरऑल जो शेड्यूल होता है वो फिक्स्ड हो जाता है कि आपको इस टाइम पर खाना है। आप पूरे टाइम आपका ये दिमाग नहीं चलता रहता कि यार ये टाइम हो गया, खाना है खाना है खाना है, नहीं, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट होती जाती है। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ विलिंग टू गिव टाइम टू योर बॉडी कि हाँ एक लाइफस्टाइल अडेप्ट करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में चेंजेस दिखेंगे, हमारा वेट लॉस भी होगा, हमें और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। बट इसके साथ मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, स्पेशली फॉर ऑल दी फीमेल्स आउट देयर, हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी साइकिल के साथ सिंक करना, क्योंकि ल्यूटियल फेज़ में इंटरमिटेंट फास्टिंग रिकमेंडेड नहीं होती है। हमें उस टाइम पर हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा केयर देनी होती है। तो ल्यूटियल फेज़ में स्पेशली अ वीक बिफोर और 5 days बिफोर ऑफ योर पीरियड, डोंट डू द इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिकॉज वो आपकी जो हेल्थ होती है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो होती है उसको अफेक्ट करेगा। तो स्टार्ट कर रहे हो तो साइकिल सिंकिंग के साथ ही करना, इट विल डेफिनेटली गिव यू गुड रिजल्ट्स, बिकॉज आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप उसको, अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो अच्छे से करो। अगर आपको गाइड चाहिए हाउ टू सिंक योर साइकिल विद इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी इस पर। एंड वन मोर थिंग, किसको भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई नहीं करनी चाहिए या फॉलो नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 इज़ द वुमेन हु आर इन दी प्रेगनेंसी फेज और हु आर ट्राइंग टू कंसीव, वो ये बिल्कुल अवॉइड करेंगे। सेकेंड वन इज़ एनी वन हु इज़ डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ मेडिकल इलनेस। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी मेडिकल इलनेस है, चाहे डायबिटीज़ हो या कुछ और हो, आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लेंगे, पहले उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद ही ये लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जब हमें मेडिकल इलनेस होती है तो हमारा रूटीन बहुत अलग होता है, हमें मेडिसिन बहुत टाइम टू टाइम लेनी पड़ती है। एंड थर्ड वन इज़ दोज हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। कुछ होता है कि यार कुछ पर्टिकुलर टाइम पर हमें खाना होता है, कुछ नहीं, अगर हम नहीं खाएं तो हमें माइग्रेन वगैरह कुछ होने लग जाता है। किसी भी टाइप का अगर ईटिंग डिसऑर्डर रहा है कभी भी, तो वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारे लिए एक पर्टिकुलर ईटिंग विंडो होती है, हमें उसमें ही खाना होता है, बाकी टाइम हमें भूखा ही रहना होता है या हमें 0 कैलोरी ड्रिंक्स पर रहना पड़ता है। तो प्लीज़ वो भी अवॉइड करेंगे। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, नाउ लेट्स सी अ सैम्पल इंटरमिटेंट फास्टिंग मील प्लान फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आपको एक मील प्लान दे रही हूँ जो कि 16:8 की विंडो का है, जहाँ पर आपकी ईटिंग विंडो होगी 12 PM से 8 PM तक। तो आपकी फर्स्ट मील जो शुरू होगी वो 12 PM पे होगी, जहाँ पर आप पहली मील लेंगे, बट हमेशा मील फॉर एग्जांपल अगर आपकी 12 बजे स्टार्ट हो रही है विंडो, तो आप सबसे पहले सोक्ड नट्स से शुरू करेंगे। तो आप 12 बजे सोक्ड नट्स खाएंगे,
देन 12:15 या 12:20 पर आप प्रॉपर मील लेंगे, जिसमें आपकी दाल होगी, सब्जी होगी, चपाती होगी, सैलेड होगी एंड कर्ड फॉर प्रोबायोटिक्स। तो आपकी प्रॉपर जो बैलेंस्ड मील होती है वो आप लेंगे। देन मूविंग टू इवनिंग स्नैक, जहाँ पर आप फ्रूट बाउल लेंगे विद सीड्स एंड नट्स, या फिर आप रोस्टेड चना लेंगे, रोस्टेड मखाना लेंगे, चना चाट ले लेंगे, कोई सौते वेजिटेबल्स वाली जो होती है नॉर्मल जो चाट होती है हल्की फुल्की सी, आप वो ले लेंगे। मूविंग टू डिनर, जहाँ पर आप लाइट मील लेंगे, बिकॉज एज आई ऑलवेज से कि डिनर हमेशा हमें लाइट रखना चाहिए। तो आप कोई खिचड़ी ले लेंगे, दलिया ले लेंगे, पनीर भुर्जी ले लेंगे, और सौते वेजिटेबल्स विद पनीर या टोफू ले लेंगे, बेसन का चीला या मूंग दाल का चीला ले लेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो हल्की हैं बट आपको फुल भी रखेगी, आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगी। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं। एंड ये आपकी ईटिंग विंडो के टाइम की चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप लोग 16:8 की विंडो फॉलो नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, जहाँ पर आप 14:10 की विंडो यानी कि 14 आवर्स की फास्टिंग एंड 10 आवर्स की ईटिंग विंडो रख सकते हैं, या फिर 12:12 की विंडो रख सकते हैं, जहाँ पर आप 12 घंटे फास्ट करेंगे एंड 12 घंटे ईटिंग विंडो रखेंगे। जो बिगनर्स हैं उनके लिए 12:12 ही मैं रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज जब मैंने शुरू करी थी इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मैंने भी 12:12 से ही करी थी, जहाँ पर मेरा 9 to 9 था, यानी कि मेरा 9 AM ईटिंग विंडो शुरू होता था एंड 9 PM पे वो ख़त्म हो जाता था। तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, बट हाँ प्लीज़ अपना ईटिंग विंडो उसी टाइम पर डिफ़ाइन कीजिएगा जहाँ पर आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए फॉलो कर सकें। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 8 बजे रैप अप कर दें डिनर, तो आपका जो ऑफिस टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग उसको शेड्यूल करिएगा। ऐसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में बहुत कुछ बताने को है, बट अब आज मैं सिर्फ आपके लिए एक मील प्लान लेकर आई थी और ये बताने आई थी कैसे आप एक इंडियन मील प्लान को यानी कि हमारे देसी फूड को इंटरमिटेंट फास्टिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। वो मैंने बता दिया है। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। रिमेंबर, it's not about starving yourself, it's about how you are eating smart and balanced meals in the entire day. So stick to our roots। हमारा देसी जो घर का खाना होता है वो खाकर भी आप लोग आराम से वेट लॉस कर सकते हो। बस आपको कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन की ज़रूरत है, जो आपको धीरे धीरे लाना ही पड़ेगा अपने अंदर, बिकॉज अगर आपने एकदम से वेट लॉस किया तो वो फ्रूटफुल नहीं होता आपकी बॉडी के लिए भी। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि हमेशा वेट लॉस इस तरीके से करो, सस्टेनेबली करो, कि वो आपको लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहे। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ें क्विट कर दी, फिर उनको जैसे ही खाना शुरू किया और आपका वेट बहुत दुगनी तरीके से बढ़ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, तो मैं मेरे वीडियोज़ के थ्रू वो बताती भी नहीं हूँ। With this, we have come to the end of the video. I hope you find it useful. If you did, give it a thumbs up, share it with your friends and comment down below कि आपको किस टाइप के वीडियोस और मेरे चैनल पे चाहिए, जो कि कुछ भी फिटनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, या अगर कोई आपको चैलेंज हो रहा है आपकी वेट लॉस जर्नी में तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। मैं उस पर भी कोई वीडियो लेकर आ जाऊँगी। आपको जो भी चाहिए फिटनेस से रिलेटेड वीडियो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू वांट अ 7-day इंटरमिटेंट फास्टिंग मील प्लान तो वो भी कमेंट कर देना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो। सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय।